पराग देसाई, उम्र महज 49 साल। पिछले हफ्ते उनकी अचानक से मृत्यु हो गई और एक बार फिर पूरी मीडिया में आवारा कुत्तों के विषय पर बहस छिड़ गई। लोगों के मन में सवाल उठने लगे कि आखिर कौन है पराग देसाई के मौत के जिम्मेदार। क्या उनकी मौत के जिम्मेदार वे आवारा कुत्ते हैं जिन्होंने अचानक उन पर हमला कर दिया, जिसकी वजह से वो गिर पड़े और उनके सर पर गंभीर चोट लगी और उसी का इलाज करते करते उनकी मौत हो गई? या फिर उनकी मौत के जिम्मेदार सरकार है जिसने अभी तक इन आवारा कुत्तों की बढ़ती आबादी को रोकने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया? क्या इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की भी कोई जवाबदेही बनती है? और इस पूरे विषय में नगर निगम का क्या रोल है? आइए आज हम इस बात का विस्तार से विश्लेषण करते हैं कि आवारा कुत्तों की वजह से होने वाली मौत की जिम्मेदारी किस किस की बनती है। नमस्कार, मैं हूं सुहास इनामदार और आप देख रहे हैं सरल भाषा में सुहास के साथ। सबसे पहले हम कुछ आंकड़े संक्षिप्त में देखते हैं जिससे हमें इस समस्या को समझने में आसानी होगी। भारत देश की कुल आबादी 140 करोड़ है और आज की तारीख में भारत में 6 करोड़ आवारा कुत्ते हैं। हर साल हमारे देश में लगभग 4000 लोगों की मौत कुत्ते काटने की वजह से होती है। दुनिया में रेबीज की वजह से होने वाली मृत्युओं में 36% अकेले भारत देश में होती है। तो अब ये सवाल उठता है कि क्या हमारी सरकार इस विषय पर कुछ नहीं कर रही है? क्या हमारी सरकार को ये नहीं लगता कि हमारे देश की जनता इन आवारा कुत्तों से सुरक्षित रहे? जी हाँ, सरकार तो बहुत चाहती है और इसके लिए सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग जिम्मेदार है। इसी मंत्रालय के तहत एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया आता है जिसने प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी टू एनिमल्स नाम की गाइडलाइंस बनाई है। इन संस्थाओं ने जानवरों पर होने वाले अत्याचार रोकने के लिए और जानवरों की सुरक्षा के लिए कुछ ऐसे कड़े नियम बनाए हैं जिसके तहत अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी जानवर को किसी भी तरह की कोई तकलीफ देता है या फिर कठिनाई पहुंचाता है तो उस व्यक्ति को भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है और उसे जेल भी हो सकती है। इसीलिए कोई भी समझदार व्यक्ति किसी भी जानवर को या फिर आवारा कुत्तों को किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ पहुंचाने से पहले 10 बार ज़रूर सोचता है। इन संस्थाओं ने आवारा कुत्तों की बढ़ती आबादी की समस्या से निपटने के लिए सारे शहरों के सारे नगर निगमों को ये आदेश दिया है कि वे उनके एरिया में जो भी आवारा कुत्ते हैं उन्हें उठाकर ले जाए और उन्हें स्टेरिलाइज और वैक्सीनेट कर वापस फिर उसी एरिया में छोड़ दे। इससे धीरे धीरे इन कुत्तों की आबादी नियंत्रण में आ जाएगी और इस समस्या का समाधान निकल आएगा। यहाँ तक तो सब ठीक है, लेकिन असली समस्या यहाँ से शुरू होती है। इन संस्थाओं ने जो नियम बनाए हैं वे बहुत ही कड़े नियम है और उन सभी नियमों का पालन करना नगर निगमों के लिए बहुत ही मुश्किल बात साबित हो रही है। जैसे कि किसी भी नगर निगम को अगर कोई एरिया में जाकर आवारा कुत्तों को पकड़ना है तो सबसे पहले वहाँ उन्हें एक नोटिस देनी होती है सारे वहाँ के रहने वाले लोगों को कि हम इस तारीख को यहाँ पर कुत्ते पकड़ने के लिए आने वाले हैं। और जब कुत्तों को पकड़ने के लिए जाते हैं तब उन्हें इस बात का ख्याल रखना होता है कि कुत्तों को पकड़ते वक्त किसी भी तरह की कोई तकलीफ़ नहीं पहुंचनी है। और जब ये नगर निगम के लोग इन कुत्तों को लेकर वैक्सीनेशन सेंटर में ले जाते हैं तब वहाँ पर कई तरह की सुविधाएं होनी होती है। वहाँ पर बड़े कुत्तों को छोटे कुत्तों से अलग रखना होता है, वहाँ पर नर कुत्तों को मादा कुत्तों से अलग रखना होता है, वहाँ पर एयर कंडीशन की व्यवस्था होना अनिवार्य है। उन कुत्तों को स्टेरिलाइज और वैक्सीनेट करने के लिए जो वेटरनरी डॉक्टर्स हैं उनके स्पेशली क्वालिफाइड डॉक्टर्स का वहाँ पर होना बहुत ज़रूरी है। उन कुत्तों का ऑपरेशन करने के बाद उन्हें 20 दिन तक उनकी देखभाल करनी होती है और जब वे कुत्ते नॉर्मल हो जाए तब उन्हें फिर उसी इलाके में वापस जाके छोड़ना होता है। हमारे देश में जितने शहर और नगर निगम है उनमें से ज़्यादातर किसी के पास भी इतने पैसे नहीं है कि वे इस तरह के कोई स्पेशलाइज्ड मेडिकल सेंटर खोले और उनमें इन कुत्तों की इस तरह से 5 स्टार देखभाल करते हुए उन्हें स्टेरिलाइज और वैक्सीनेट कर सके। और इसी वजह से ज़्यादातर नगर निगम इन कुत्तों को पकड़ने के पीछे दिलचस्पी नहीं दिखाते हैं। और जब भी किसी एरिया से बहुत कंप्लेंट्स आती है नगर निगम को और उन्हें मजबूरन जाकर वहाँ से कुछ कुत्तों को उठा कर लेकर आना पड़ता है तब उन्हें इन एनिमल लवर्स की तरफ से बहुत सारी शिकायतें होती है, उसका सामना करना पड़ता है। अब एनिमल लवर्स इस कहानी के ऐसे महत्वपूर्ण किरदार है जो हमारे देश के सारे राज्यों में सारे शहरों में फैले हुए हैं। इन एनिमल लवर्स को इन आवारा कुत्तों से बहुत सहानुभूति है और वो उन्हें हर हाल में किसी भी तरह से इन बेबस और बेसहारा कुत्तों की मदद करना चाहते हैं। उनका ये कहना होता है कि ये बेचारे कुत्ते, आवारा कुत्ते सड़क पर रहते हैं,
सर्दी में, गर्मी में, बारिश में इन्हें कोई आसरा भी नहीं होता है और इन्हें कभी कभी कई दिनों तक खाने को भी नहीं मिलता है और शायद इसी वजह से वे हिंसक होते हैं और हमारे पीछे आते हैं। इन एनिमल लवर्स का ये कहना होता है कि ये आवारा कुत्ते हमारे प्यार और हमदर्दी के हकदार है। कुछ महीने पहले पुणे म्यूनसिपैलिटी ने किसी एक एरिया में जहाँ पर बहुत सारे आवारा कुत्ते थे और लोगों की काफ़ी सारी शिकायतें आ रही थी, वहाँ से उन्होंने कुछ कुत्तों को उठा लिया था। लेकिन जैसे ही उन्होंने उस कुत्तों को उठा लिया था, तब वहाँ के जो एनिमल लवर्स है उन्होंने शिकायत करी। और उन्होंने शिकायत वो किससे करते हैं? वे पुलिस कमिश्नर, डिप्टी कलेक्टर, इस तरह से बड़े बड़े पूरे जो शहर के अधिकारी लोग होते हैं उन्हें कंप्लेंट करते हैं। और उसमें उन्होंने लिखा है कि म्यूनसिपैलिटी के लोग इन आवारा कुत्तों को बेवजह परेशान कर रहे हैं, उन्हें तकलीफ दे रहे हैं, उन्हें उठा कर ले जा रहे हैं। और जब पुणे म्यूनसिपैलिटी वालों से पूछा गया कि क्या आपने ऐसा किया, तो उन्होंने बोला हाँ, यहाँ पर लोगों की बहुत शिकायतें आ रही थी, इसलिए हमने कुत्तों को उठा लिया है। और तब उन आवारा कुत्तों के बचाव में इन एनिमल लवर्स ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि ये कुत्ते सिर्फ चलती हुई गाड़ी के, स्कूटर के पीछे दौड़ते हैं, ये सिर्फ भौंकते हैं और ये सिर्फ गुर्राते हैं। इन कुत्तों ने कभी किसी को काटा नहीं है। तो क्या अब हमें इन कुत्तों के काटने का इंतज़ार करना पड़ेगा? क्या तभी जाकर म्यूनसिपैलिटी इन कुत्तों पर कोई कार्रवाई कर सकती है? सुनने में शायद थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन आज के रूल बुक्स और नियमों के तहत यही है। हमारे देश की सुप्रीम कोर्ट और अलग अलग राज्यों की हाई कोर्ट ने अभी तक अलग अलग केसेस में जो भी अभी तक निर्णय दिए हैं वो इन कुत्तों के पक्ष में ही दिए हैं। और उनका सभी का ये कहना है कि इस धरती पर जिस तरह हमारे मनुष्य का रहने का अधिकार है, उसी तरह से इन कुत्तों का भी रहने का उतना ही अधिकार है। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर सभी पक्ष अपने अपने नज़रिए से सही है, तो फिर इस समस्या का समाधान कैसे निकलेगा? और कितने दिन तक हमें इन जानवरों की सहानुभूति के चलते कुछ ऐसे हादसे देखने पड़ सकते हैं जहां पर किसी बच्चे को, किसी बूढ़े को या फिर महिला को, किसी भी इंसान को आवारा कुत्ते घेर लेते हैं और उनकी निर्मम हत्या कर देते हैं? क्या इन सारों को जीने का कोई हक नहीं है? क्या इनकी ज़िंदगी इतनी सस्ती हो गई है? इस समस्या का समाधान तभी निकलेगा जब सारे नगर निगमों के पास पर्याप्त पैसे होंगे जिससे वे स्टेरिलाइजेशन और वैक्सीनेशन सेंटर खोल सके और उन्हें चला सके। और ऐसा जब तक नहीं होता है तब तक हमारी सुरक्षा हमें खुद करनी है। जिस भी इलाके में आवारा कुत्ते बहुत ज़्यादा हो, वहाँ पर लोग अकेले घर से ना निकले, बच्चों को अकेले ना छोड़े, बुज़ुर्गों को अकेले ना छोड़े और हो सके तो रात में घर से बाहर ना निकले। इन आवारा कुत्तों से बचने के लिए वैसे एक उपाय है जिससे थोड़ी बहुत राहत तुरंत मिल सकती है, लेकिन इस उपाय को करने के लिए आपके इलाके के सभी लोगों को सहयोग करना पड़ता है। और वो उपाय ये है कि आप हो सके उतना अपना इलाका स्वच्छ रखें। आप जितना कूड़ा करकट कचरा पूरा बाहर डालोगे, उतने ही आवारा कुत्ते वहाँ पर जमा होंगे। आवारा कुत्ते सिर्फ उसी एरिया में दिखते हैं जहाँ पर बाहर उन्हें कुछ खाने को दिखता हो, खाने को मिलता हो। जब आप आपका इलाका स्वच्छ रखेंगे और बाहर कोई चीज़ खाने की वगैरह नहीं मिलेगी, तो फिर वो कुत्ते ऑटोमेटिकली और किसी बाजू वाले एरिया में शिफ्ट हो जाएंगे। लेकिन एक समस्या है यहाँ पर, अगर आपके एरिया में कोई एनिमल लवर है तो वे इस पूरी प्रक्रिया में बाधा डाल सकते हैं और वे कुत्तों को बाहर जाकर खाना खिलाएंगे, जिसके वजह से वो कुत्ते बार बार वापस आएंगे। और आप इन एनिमल लवर्स को ऐसा करने से नहीं रोक सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि कोई भी एनिमल लवर किसी भी कुत्ते को कहीं भी खाना खिलाता है तो उसे आप रोक नहीं सकते हैं। वैसे नियम के नाम पर उन्होंने कुछ एनिमल फीडिंग पॉइंट वगैरह करके लिखा है, लेकिन ये सारे एनिमल लवर्स इन नियमों की धज्जियाँ उड़ाते हैं, उन्हें जहाँ चाहे वहाँ खिलाते हैं और उन्हें कोई कुछ नहीं कर सकता है। अंत में हम यही कह सकते हैं कि हमारी सुरक्षा हमें करनी है। यहाँ पर न तो सरकार आपकी मदद कर सकती है, न ही कोई पुलिस आपकी मदद कर सकती है। जब तक इस समस्या का स्थायी समाधान नहीं निकलता है, तब तक आप अपनी सुरक्षा खुद करें। आप आपका ख्याल रखें, स्वस्थ रहे, खुश रहे, सुरक्षित रहे। धन्यवाद।